नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी ग्लैडिएटर 2 नाम की मूवी को फाइनली देखकर कंप्लीट किया है। 2.5 घंटे मूवी की टोटल लेंथ है एंड फिल्म प्राइम वीडियो कनाडा पर वीओडी पर हिंदी तमिल तेलुगु में भी अवेलेबल हो गई है। एंड इस मूवी को देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था एंड ये जाहिर भी है पार्ट 1 देखने के बाद जब आप इस मूवी को देखोगे तो और ज़्यादा अच्छे की उम्मीद रखोगे और वहीं पर ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट कर जाएगी। एंड पार्ट 1 जो था वो कुछ ऐसा था कि आप एक बार वो मूवी देखो तो वो मूवी आपके जहन में कुछ दिनों तक चलती रहेगी, क्योंकि आप देखोगे तो समझ जाओगे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इस फिल्म में पहले मैं अच्छी चीज़ों पर आता हूँ, बाकी की बातें बाद में करेंगे। इस मूवी का जो एक्शन है ज़बरदस्त है, विजुअल्स जो हैं कमाल के हैं, सिनेमेटोग्राफी सेट डिज़ाइनिंग जो है वो कमाल की हैं, परफॉर्मेंसेस जो हैं वो कमाल की हैं। मतलब देखने को जो भी मिला है वो कमाल था। लेकिन मूवी की जो कहानी है, जो एक्सप्लोरेशन होना चाहिए था उस कहानी का, वो अच्छा नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पर इस मूवी में हमको जानने को मिलता है कि रोम इज रूल्ड बाय करप्ट ट्विन एम्परर गेटा एंड करकला। वो कहाँ से आ गई हैं? पार्ट 1 के बाद जब चीज़ें जो भी जिस तरीके से हुई थी, मैक्सिमस की मौत के बाद ये लग रहा था कि सब कुछ अब यहाँ पर अच्छा हो जाएगा, शांति बहाल हो जाएगी रोम में। लेकिन पार्ट 2 जब शुरू होता है जहाँ पर हमको ये जानने को मिलता है कि मार्कस ऑरेलियस की मौत के बाद करीब 16 साल बाद के वक्त में ये मूवी सेट है। तो गेटा और करकला कहाँ से आ गई हैं, कहाँ से टपक पड़े हैं अचानक से। एंड जो उनकी बेटी थी मार्कस ऑरेलियस की, जो मैक्सिमस की गर्लफ्रेंड लव इंटरेस्ट हुआ करती थी लूसिला, उसने दूसरी शादी कर ली है। जो चीज़ें हो रही हैं, मतलब जो वक्त लिया गया है पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में, इस दौरान जो चीज़ें हो गई हैं उनको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया गया है इस मूवी में। एंड यहाँ पर कुछ फ्लैशबैक के सीन्स भी देखने को मिलते हैं जो पार्ट 1 में एक्चुअली नहीं थे, इस मूवी में ज़बरदस्ती डाले गए हैं, ये बताकर कि पार्ट 1 के वो सीन्स हैं। इस मूवी को देखकर ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती उनको ये सीक्वल बनाना पड़ा, ज़बरदस्ती, जबकि शायद वो उतना परफेक्ट तरीके से इसको नहीं बना पाए हैं कहानी के मामले में। एंड कहानी पर मैं अगर आऊँ तो प्राइम वीडियो के पेज पर जो लिखा है वही मैं आप लोगों को पढ़कर सुना देता हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग कहानी जो है पार्ट 2 की वो मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी लगी नहीं है। एंड पहले मैं आता हूँ चीज़ों पर। मैक्सिमस की मौत के सालों बाद ल्यूसियस कोलोसियम में आने के लिए मजबूर है क्योंकि उसके घर पर अत्याचारी जुड़वा रोमन सम्राटों का कब्जा है। सम्राट का भविष्य दांव पर है, इसलिए रोम का गौरव लौटाने के लिए उसे अतीत से प्रेरणा लेकर ताकत हासिल करनी होगी। हमको पता है कि लूसियस किसका बेटा था, कौन से परिवार से वो आता था, लेकिन इस मूवी में उन्होंने एक ट्विस्ट डाल दिया है। अब वो ट्विस्ट क्या था वो मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं, हालांकि वो मेरे लिए पहले से ही स्पेल्ड था, थैंक्स टू सम मदर। तो वो चीज़ें हैं। तो हाँ, मूवी की जो कहानी है वो मुझे उतनी अच्छी लगी नहीं है। एंड कुछ मूवी में अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, जो डेंजल वॉशिंगटन का जो किरदार है वो लेकर के आता है। लेकिन अगेन यहाँ पर डेंजल वॉशिंगटन के किरदार को भी डेवलप और एक्सप्लोर नहीं किया गया है इस मूवी में। लेकिन अच्छी चीज़ें ये है यहाँ पर कि मूवी बिल्कुल भी मुझे ठंडी फील नहीं हुई, फिलो फील नहीं हुई, बोरिंग जैसी नहीं लगी। एंड जो पेसिंग है, जो राइटिंग है, जो डायरेक्शन है राइडली स्कॉट का, वो आपको इंगेज करके बांध करके रखता है। कहीं ना कहीं आपको एक एक्साइटमेंट भी होगी इस मूवी को देखते समय। एंड जो एक्शन है वो ज़बरदस्त है, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा भी है। एंड मूवी में अच्छा खासा वायलेंस भी है, तो वो चीज़ अच्छी। लेकिन कहानी के मामले में डिसअपॉइंट करके जाती है लगभग पूरी तरीके से। जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं कहानी के नाम पर वो मुझे बिल्कुल भी पसंद आई नहीं है। बस जो ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, जो डेंजल वॉशिंगटन का जो किरदार है वो लेकर के आता है, वो कुछ अच्छा था। तो वो चीज़ें इस मूवी में है। जैसा कि मैंने कहा है, कहानी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है इस मूवी की। बाकी यहाँ पर लगभग सब कुछ ही अच्छा है कहानी को छोड़ करके यहाँ पर। तो ये चीज़ें हैं इस मूवी में। सो इससे ज़्यादा मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड अभी आधी रात हो रही है जब मैंने इस मूवी को देखकर कंप्लीट किया है। कुछ दिन में बघीरा रिलीज होने वाली है जो मैं देखने वाला हूँ। तो ये है आई विल गिव आफ्टर 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। इसके टेक्निकल एक्सपेक्ट के लिए, जो कैरेक्टर्स हैं उनको डेवलप नहीं किया गया है, जो कहानी है वो कुछ खास अच्छी है नहीं, लेकिन जो राइटिंग है, जो डायरेक्शन है, जो पेसिंग है, जो सिनेमेटोग्राफी है, जो विजुअल्स हैं, जो सेट डिज़ाइनिंग है, जो एक्शन है, जो परफॉर्मेंसेस भी हैं, जो स्क्रीन प्रेजेंस है, जो किरदारों का, वो काफ़ी अच्छा मुझे लगा है इस मूवी में, ग्लैडिएटर पार्ट 2 में।
तो वो है। एंड मूवी खत्म होने के बाद कुछ ऐसा आपके दिमाग पर वो वाली छाप छोड़ के नहीं जा पाती जो पार्ट 1 देखने के बाद आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे। एंड नहीं देखी है पार्ट 1 तो डेफिनेटली पार्ट 1 देखने के बाद ही आप पार्ट 2 को देख पाएंगे, समझ पाएंगे जो भी थोड़ा बहुत उन्होंने समझाया है या बताया है। एंड यहाँ पर एक किरदार और है, रवि नाम है जिसका, जो वाराणसी से है इस मूवी में। तो ये है अलग 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। बाकी 10 में से अगर आप लोग पूछें मैं जाऊंगा 6 स्टार्स के साथ इस मूवी के लिए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।